अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिदरा और आपके लिए आज जो वीडियो है वो है कुछ हैक्स के मुतालिक, ताकि मैं आपको कुछ हैक्स बताऊँ कि किचन में आप किस तरह अपने हैक्स ये यूज़ कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाए, ताकि कि आप मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं और आपके बर्तन और आपके किचन ख़राब ना हो। तो जल्दी से हैक्स शुरू करते हैं और वो हैक्स आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, ताकि आप मुझे बताएँ कि ये हैक्स आपके लिए कारआमद थे या नहीं थे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हैक क्या है? सबसे पहला हैक जो बहुत अमूमन घरों में होता है कि हम जैसे ही दूध जो है वो बॉयल करने के लिए रखते हैं, तो दूध जो है वो गिर जाता है, आंच या तेज़ हो जाती है, या ऐसा होता है कि जब हम दूध के पास यानी कि बॉयल करते हुए दूध के पास खड़े होते हैं तो दूध जो है वो बॉयल नहीं होता, और जैसे थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं तो फ़ौरन से दूध बॉयल हो जाता है, जिससे चूल्हा भी ख़राब होता है और जो दूध हमने बॉयल के लिए रखा होता है वो भी ज़ाया हो जाता है। उसकी सिंपल सी ट्रिक ये है कि आपने कोई भी स्टील का जो बड़ा सा चम्मच होता है वो आपने दूध के ऊपर पैंदे में रख देना है और उसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। जैसे दूध बॉयल होगा और जब उस चम्मच से टकराएगा तो वापस दूध जो है वो नीचे बैठ जाएगा। इससे क्या होगा, अगर आपके पास आप भूल जाते हैं या आपके पास इधर उधर काम में मसरूफ हो जाते हैं तो दूध जो है वो आपके चूल्हे पे गिरेगा नहीं और आपका जो दूध बॉयल करने के रखा हुआ है वो भी ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो चम्मच से टकराएगा तो उसके जो बबल्स बनते हैं वो उसमें से बबल्स में से एयर्स निकल जाएगी और दूध वापस अपने पेंदे पे यानी कि जगह पे चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये हैक ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलते हैं सेकंड हैक की तरफ। सबसे मुश्किल काम स्टोव यानी कि चूल्हे की सफाई करना है और जो उसके जो पॉइंट्स होते हैं उनकी सफाई करना, जिसमें हम क्लीन करते हैं तो ब्लैक हो जाते हैं। उनको साफ़ करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका क्या है? आपने इनो का इस्तेमाल करना है। इनो आपको मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाता है, जो हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए यानी कि बदहज़मी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका आपने एक साशे जो है वो जो क्या कहना था, चूल्हे की जो स्टोव के जो ढक्कन होते हैं वो उसकी मैं बात कर रही हूँ, उसको एक बर्तन में डालना है और इनो का एक साशे इसके ऊपर छिड़क देना है और थोड़ा सा नींबू का रस उसमें आपने डाल देना है। आपने थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद आप चेक करेंगे जिसमें ब्लैक ब्लैक जो उसके स्टोव के जो ढकने होते हैं, क्या कहना चाहिए, वो जो है उसका जो कलर है वो सही हो जाएगा और जो उस पर लगा होगा गंद वगैरह जो कुकिंग के दौरान लग जाता है वो उतर जाएगा और फिर आपने इसको सिर्फ वॉश कर लेना है। तो ज़रूर ये भी है कि ट्राई कीजिएगा। मैं तो अक्सर इस तरह के हैक यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे किचन में भी बहुत ज़्यादा काम होता है और जब मैं क्लीन करती हूँ तो वो इर्द-गिर्द जो है वो थोड़ा बहुत मेसी हो जाता है, जो उनके पॉइंट्स पे लग जाता है चूल्हे की। तो ज़रूर एक ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। जब जाते हैं अक्सर जो कुकर है ना वो उसकी जो स्टीम ब्लॉक हो जाती है या हमें डर लगता है कि कुकर फट ना जाए। जो उम्र नई लड़कियां जब किचन का काम स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो स्पेशली दाल बनाते हुए ज़रूर के दाल के जो छोटे-छोटे दाने होते हैं वो कुकर के जहाँ पे सीटी पॉइंट होती है वहाँ पे जाके फँस जाता है, जिसकी वजह से कुकर के फटने का और स्टीम ना निकलने का डर होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने कुकिंग ऑयल जो है जहाँ पे कुकर का स्टीमी पॉइंट है ना वहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना है और आधा से थोड़ा सा चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल आपने कुकर के अंदर यानी कि दाल पकाते हुए भी आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर स्टीम आराम से लगी, अगर कोई पॉइंट या कोई दाल का दाना स्टीम बन के ऊपर की तरफ आएगा तो उसकी कुकर के वापस चला जाएगा। इससे जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, आपका कुकर से आपको कोई ख़तरा भी नहीं होगा। धनिया अमूमन लोग बहुत ज़्यादा ले आते हैं लेकिन ख़राब हो जाता है, क्योंकि धनिया का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता या रोज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। तो उसको सेव करने का सबसे बेहतरीन तरीका, तकरीबन आप 1 हफ़्ते से 10 दिन तक उसको सेव कर सकते हैं, ज़्यादा आप सेव नहीं कर सकते। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? आपने धनिया, पुदीना जो भी ग्रीन लीव्स आप लेके आएँगे ना, आपने उनको ला के वॉश नहीं करना। अगर आपने सेव करना है, वॉश नहीं करना, लेकिन आपने उसको टिश्यू टॉवल्स या टिश्यू पेपर जो हैं वो आपने उसके अंदर उसको रैप कर लेना है। टिश्यू रैप करने से क्या होगा, जो मॉइस्चराइजिंग जो उसके अंदर पैदा होगी ना वो टिश्यू अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जज़्ब कर लेगा, जिससे जो है उसके अंदर मज़ीद जो नमी पैदा नहीं होगी। जब आप उसको किचन टॉवल में अच्छी तरह आप इसको कवर कर लेंगे तो उसके बाद आपने एयर टाइट जो हमारे बर्तन या बॉक्स आते हैं उसमें रखना है। तो तकरीबन 10 से 1 हफ्ते के अंदर वो ख़राब नहीं होंगे और आपने ये तमाम बॉक्स जो है वो फ्रिज के अंदर। एक और हैक बताती हूँ कि स्विच जो है हमारे, जिसमें हम प्लग इन स्विच कहते हैं, बटन जो है स्विच के वो ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं और उनको साफ़ करना, आप गीले कपड़े से भी साफ़ करें तो वो नहीं साफ़ होते। तो आपने क्या करना है, नेल रिमूवर
जिसे हम अपना नेल कलर उतारते हैं, चाहे वो स्पंज की सूरत में है, चाहे वो लिक्विड की सूरत में, उससे आप अपने स्विच साफ़ करें ना, बहुत ज़बरदस्त से साफ़ भी होते हैं और मक्खियाँ भी इधर ज़्यादा नहीं बैठती हैं। खाना पकाते हुए अक्सर जो हमारी देगचियाँ जो हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, येलो हो जाती हैं या कुछ ना कुछ उसके पेंदे में लग जाता है, तो उसको साफ़ करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आपने क्या करना है, उसके अंदर आप जब आप देगची खाली कर लें, चाहे वो कुकर है, चाहे आप कोई किसी टाइप की भी देगची है, तो आपने उसमें पानी डालना है जितना ज़रूरत है आपको। उसमें 1 चम्मच भर के आपने डिश वॉशर डाल देना है और उसको और थोड़ा सा सोडा, ज़्यादा सोडा नहीं यूज़ करना, बेकिंग सोडा जिसे कहा जाता है, वो आपने डाल के इसको स्टोव पे 10 से 15 मिनट के लिए रख लेना या इतनी देर तक रखना है कि 3-4 बॉयल आ जाए। उसके बाद आपने वो पानी फेंकेंगे तो आप उसको वॉश करेंगे तो ऐसे क्विक वॉश होगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतना मेहनत का काम जो है वो फटाफट हो गया। चले, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो स्टोव के जो पॉइंट या टैप होते हैं उनको किस तरह वॉश किया जाता है, लेकिन उनके जो साइड्स हैं उनको वॉश करने का सबसे आसान तरीका बताऊँ क्या है, वो है सिर्फ और सिर्फ एक टूथपेस्ट, लेकिन वो वाइट कलर की होनी चाहिए। आपने कोई और कलर की टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। उसको आपने पूरे स्पंज पे, यानी कि जिससे आप वॉश करते हैं ब्राइट वगैरह से, तो आपने उसमें लगाना है टूथपेस्ट और पूरे उसका एरिया जो स्टोव का है उसे वॉश कर लेना है। थोड़ा सा रगड़ेंगे तो तमाम का तमाम स्टोव जो है, जो स्टील का बना होता है, जिसका सरफेस होता है वो बिल्कुल साफ। गर्मियों का सीज़न है, लेकिन हमारे कोयटा में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम सर्द इलाके के लोग हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो जिन एरिया में नमी ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उनमें यह प्रॉब्लम है, जिसका मैं एक आपको बता रही हूँ कि दालों में कीड़े पड़ जाते हैं। कोई भी ड्राई जो दाल वगैरह होती है उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनको स्टोर करने का सबसे बेहतरीन ये तरीका ये है कि आप उनको रोस्ट कर लें। 3-4 मिनट के लिए आप उनको भूनें मीडियम से लो आंच पे, ताकि और भूनते हुए आपने चम्मच ज़रूर हिलाना है ताकि उनके अंदर जो नमी है ना वो ख़त्म हो जाए और थोड़ी सी उनमें एक लेयर चढ़ जाए रोस्ट की। उससे क्या होगा, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और लॉन्ग टर्म तक वो आपकी दालें ख़राब नहीं। तवा हो या देगचियाँ हो, बैक साइड पे जो उनके उल्टा साइड होता है उसमें येलो कलर के दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसको साफ़ करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपने एक स्पंज लेना है या ब्राइट लेना है। तो आपने क्या करना है, स्कॉच ब्राइट के अंदर इस्तेमाल करते वक्त आपने उसमें तवे के जो बैक साइड है उस पर आपने लिक्विड डाल देना है और थोड़ा सा सर्फ, जो भी सर्फ जिससे आपने कपड़े वॉश करते हैं उससे आप इसको साफ़ करेंगे तो वो भी ईजिली साफ़ हो जाएगा। वो येलो कलर, चाहे वो तवा है चाहे वो आपका कोई भी बर्तन, उसका जो बैक साइड में येलो कलर पड़ जाता है वो भी साफ़ हो जाएगा। सबसे अच्छा सोर्स जिन बर्तनों में या जिन छुरियों में जिंक लग जाता है या येलो कलर का एक लेयर आ जाती है, उसको साफ़ करने का सबसे आसान तरीका ये है, सिंपल आपने नींबू का रस उस पर अप्लाई करना है, यानी कि नींबू काटना है और नींबू को उससे रखना शुरू करना है, तो आपकी जो जिंक जिस जगह पे भी लगेगी वो एरिया साफ़ हो जाएगा। चाहे वो छुरी है, चाहे वो देगची है, चाहे वो गिलास है, जो भी स्टील की चीज़ें हैं वो साफ़ हो जाएगी जल्दी। शीशे के बर्तन साफ़ तो हम कर लेते हैं, लेकिन उनमें शाइनिंग नहीं आती है या उनमें वो चमक नहीं आती जो हम वो बर्तनों की बात कर रही हूँ जो अक्सर हम मेहमानों के लिए रखते हैं, जिन्हें हमें शोकेस में सजा के रखा होता है और जब गेस्ट आते हैं तो हम निकालते हैं, तो उन बर्तनों में थोड़ी सी महक भी रह जाती है और थोड़ा सा सर्फ का जो दाग है वो भी रह जाता है, वो चमक बरकरार नहीं रहती। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने जब शीशे के बर्तन वॉश कर लिए हैं तो आपने एक टब के अंदर पानी और 2 चम्मच सिरका डाल के हल कर लेना है और जितने भी आपके शीशे के बर्तन हैं उनको उसके अंदर डिप करना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आप उसको निकाल लें और ड्राई कर लें, तो आप यकीन करें वही चमक जो आप पहले दिन शीशे के बर्तन लेके आए थे वही चमक बरकरार भी रहेगी और हमेशा वो चमकते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये मैं भी हमेशा यूज़ करती हूँ, तो आपने भी यूज़ करनी है और मुझे ज़रूर बताना है। अभी तक की जो टिप एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही हैं तो आपने क्या करना है, अगर आप मेरे नए चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसका बहुत शुक्रिया। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना है और यही टिप एंड ट्रिक्स आप अपने प्यारों को बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें। चलते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो सिंक जिसमें हम बर्तन वॉश करते हैं वो भी, इसमें भी चिकनाहट हो जाती है, कभी हम उनको बहुत ज़्यादा लिक्विड से वॉश भी कर लें फिर भी चिकनाहट बरकरार रहती है। तो सिंपल आपने वॉशरूम में जाना है, टूथपेस्ट उठानी है वाइट कलर की और उसके आपने सिंक को वॉश करना है स्पंज से। तो आप यकीन करें ऐसे आपका सिंक साफ़ होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो लाइक तो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्या वीडियो होती है वो तो नेक्स्ट पता चलेगा और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।